ब्रज का भाव कैसा है। श्यामा श्याम दोनों सघन वन में विहार कर रहे हैं और विहार करते करते किशोरी जी की चूनर एक वृक्ष के कांटे में इरज गई है, अटक गई है, फंस गई है। और जैसे ही किशोरी जी की चूनर फंसी है, उस चुनरी को सुलझाने के लिए श्याम सुंदर गए हैं। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर वहां गए हैं, श्याम सुंदर की काली कमली भी वही में इरज गई है। किशोरी जी भी इरज गई, ठाकुर जी की कमरी भी इरज गई। अब दोनों एक ही वृक्ष के पास खड़े हैं। सब सखियां दूर से निहार रही हैं और दूर से निहार करके कई सखी कह रही, अरे ये दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी की देखो चुनरी और कमरी फंस गई है, चलो जाके याकू सुलझाए दो। तब बाकी सखी कह रही है, अरे तू काई को आगे जा रही है, तू रहन दे, इरजी रहन दे। इन दोनों ने इरजे दो सुरझत नाही, दोनों इरज गए हैं, सुलझ नहीं रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे ये दोनों अगर सुलझ जाएंगे तो कोई कहीं को जाएगा, कोई कहीं को, और फिर इनको देखवे के काजे सघन कुंज के भीतर जानो पड़ेगा। अच्छा है ना ये यहीं इरझे रहे, ताकि हम लोग यहीं बैठ कर के अपने नेत्रन से इनकी रूप माधुरी को दर्शन करते रहे। इरझे दो सुरझत नाही, इरझे रहने दो इनको, ताकि जब तक इरझे रहेंगे तब तक नेत्रों को दिखते रहेंगे। बंधुओं, जैसे हम संसारी जीवों के लिए दर्शन के लिए सुंदर माहौल का होना, सुंदर दृश्य का होना आवश्यक है, ऐसे ही ब्रज के रसिकों के लिए प्रिया प्रियतम ही दर्शन के अधिकारी हैं। नेत्रों से केवल उनको देखते हैं। जैसे हम संसारी जीव कानों से कोई भी संगीत गीत सुनने के इच्छुक होते हैं, ब्रज के रसिक जन कानों से केवल और केवल प्रिया प्रियतम के भाव सुनते हैं। हम संसारी जीवों को अपने जिह्वा से ना जाने कितने रसों के आस्वादन की इच्छा होती है, पर ब्रज के रसिक जन वे तो केवल प्रिया प्रियतम के प्रेम विलास का ही आस्वादन करते हैं। उनकी इंद्रियां और किसी भोग भाव में नहीं रहती हैं। ऐसेों के लिए किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए संसार के लोगों के लिए किशोरी जी का श्रवण करना, स्मरण करना, ध्यान करना, ये सब ठीक है, पर उनको समझने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि वो तो रसिकों की चर्चा है, रसिकों को ही रहने दीजिए उसमें। क्योंकि अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो इतना संसार जीवन में आ चुका है, किशोरी जी को समझने जाओगे तो अपराध बनेगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए जितना आचार्य चरण कभी कभी बता देते हैं व्यास मंचों से अपने प्रवचनों में, उतना बहुत है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। हे जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी सावल गौर। जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी सावल। हे जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी श्यामल गौर। जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी श्यामल। अब देखो हित हरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बोले जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी श्यामल गौर। हंस गोरे ही होते हैं, लेकिन यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम को हंस की उपमा दे रहे हैं। अब श्याम सुंदर यदि हंस हैं तो वो तो सांवले सांवले हंस हैं, और ये दोनों हंस हंसनी जब प्रेम सरोवर में विहार कर रहे हैं, तो हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया नेत्रों से देख करके बताओ, इस सरोवर की उपमा को कौन बढ़ा रहा है, गौर हंस या श्याम हंस? क्योंकि जलाशय का वर्ण भी श्याम है, और उसमें जब श्याम हंस आ गए हैं तो कहीं ना कहीं
श्याम हंस तो दिख ही नहीं रहे हैं, गौर हंस श्री किशोरी जी का ही दर्शन हो रहा है। अरे बताओ तो इस सरोवर की तरंगों को सुंदर कौन बना रहा है, गौर हंस या श्याम हंस? हे जय श्री हित हरिवंश हंस, हंस ने श्यामल गौर। जय श्री हित हरिवंश हंस, हंस ने श्यामल गौर। कौन कहे कहो कौन करे चल तरंग न्यारे, कहो कौन करे चल तरंग। अब इसका कितना सुंदर रूप है। जब प्रिया प्रियतम दोनों जल में विहार कर रहे हैं तो श्याम सुंदर तो दिख नहीं रहे हैं। क्यों? जल का वर्ण भी श्याम है, आकाश का वर्ण भी श्याम है, और उसमें आधे आधे डूबे स्नान कर रहे श्याम सुंदर भी श्याम है। तभी क्या होता है, सूर्य का एक प्रकाश यमुना जी पर पड़ता है और उस यमुना जी से वह तरंग उठ करके किशोरी जी के मुखमंडल पर पड़ती है, और किशोरी जी के मुखमंडल से वही तरंग जाकर के फिर यमुना जी में पड़ती है, और जिस जगह श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं उस स्थान का यमुना जी का जल गौर वर्ण का हो जाता है। किशोरी जी की छाया पड़ने से उस जगह का जो यमुना जल है उसकी जो तरंग है वो गौर हो जाती हैं और श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। किशोरी जी श्याम वर्ण के यमुना जल में विहार करती हैं और किशोरी जी के प्रतिबिंब से यमुना जी का जल गौर हो जाता है और उसमें श्याम सुंदर विहार करते हैं। तब दूर बैठी सब रसिक और सखियां श्याम सुंदर का दर्शन करके कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश हंस, हंस ने श्यामल गौर। जय श्री हित हरिवंश हंस, हंस ने श्यामल गौर। कहो कौन करे चल तरंग ब्रज भाव बिल्कुल अलग है, सबको समझ नहीं आ सकता। अब यहां तो हम लोग देखो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, वृंदावन वाले क्या चर्चा करते हैं पता है? वृंदावन वाले कहते हैं, बोले ठाकुर जी किशोरी जी से पूर्णिमा पर मिलते हैं। आज हम क्यों बोल रहे हैं हमें ही नहीं पता, क्यों वृंदावन रस आ रहा है बार बार, सुन लो। अब वृंदावन के रसिकों की क्या उनकी सोच क्या है? ग्रंथों को पढ़े हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, व्याकरण शास्त्र आता है, लेकिन उनके चिंतन में क्या चल रहा है? चिंतन में ये चलता है ठाकुर जी और किशोरी जी रोज मिलते हैं जी, रोज मिलते हैं, तो पूर्णिमा पर मिलते होंगे तो ठाकुर जी दिखते होंगे, लेकिन पूर्णिमा के बाद जैसी चंद्रमा घटने लग जाता होगा किशोरी जी को ठाकुर जी दिखते कैसे होंगे? और अमावस्या पर तो क्या ही करना पड़ता होगा किशोरी जी को। अमावस्या पे ठाकुर जी तो मिलते हैं अमावस्या को, अब अमावस्या को तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते होंगे, किशोरी जी को कहनी पड़ती हो कि श्याम सुंदर ने हंसो, दांत दिखेंगे तो पता चलेगी तुम कहां हो। अब ये चिंतन है ब्रजवासियों का। तभी एक हमारी कथा की श्रोता, उसने इतना सुंदर भाव प्रस्तुत किया इस पर, बोले महाराज जी हमें ऐसा लगता है कि अमावस्या के दिन किशोरी जी जब व्याकुल होती होंगी ना, तो किशोरी जी के चित्त की व्याकुलता प्रकृति को अनुभव हो जाती है, वायु को, जल को, थल को, अग्नि को, इन सबको अनुभव हो जाता। अरे किशोरी जी व्याकुल हो रही हैं,
तब प्रकृति जुगनुओं को भेजती होगी, जाओ किशोरी जी के पास, और तब उड़ते हुए जुगनू आते होंगे और किशोरी जी के सन्मुख जैसे ही जुगनू आते होंगे, किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा करके ठाकुर जी के, अब जुगनू में कितना प्रकाश होता है, एक जगह जुगनू बैठता है तो केवल उतनी जगह का ही प्रकाश होता है, अनेक जुगनू आ गए, किशोरी जी व्याकुल हैं, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं, तभी जुगनुओं का भंडार उड़ता हुआ आया और किशोरी जी के सन्मुख मानो जैसे थाल में मोती आ गए हो कि श्रृंगार करो, और किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा रही हैं, एक को कान पे बैठाया तो यहां से कान दिखने लगे, एक को मुकुट पर बैठाया तो यहां से मुकुट दिखने लगा, मोतियों के ऊपर सजाया तो मोती दिखने लगे, गाल पर भी दो दो बैठा दिए तो गाल भी दिखने लगे, यहाँ जो पत्रावली ठाकुर जी बनाते हैं उन पर भी एक एक ऐसे जुगनू आसपास छोड़ दिए, वो बैठ नहीं रहे हैं, वो आगे पीछे थोड़े ऐसे उड़ रहे हैं, ठाकुर जी का मुखमंडल दिखे, सर्वांगण श्री अंग पर जुगनुओं को विराजमान किया। आहा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जुगनू बिहारी बने हैं आज। कौन ने बनाए? किशोरी जी ने बनाए। और जैसे ही श्याम सुंदर की इस छवि को देखा, अमावस्या के चंद्रमा ने विचार किया, धिक्कार है हमको कि हम आज अदृश्य हैं। तुरंत महादेव से प्रार्थना की कि हमारे श्राप को दूर करो। श्राप लगा ना चंद्रमा को कि एक दिन अदृश्य होगा। महादेव कहते हैं कैसे दूर कर दें तुम्हारे श्राप को? बोले अरे देखिए ना, श्याम सुंदर को देखने के लिए किशोरी जी को इतना श्रम करना पड़ रहा और हम अमावस्या बने बैठे हैं। हे महादेव, आज हमको कैसे भी आप पूर्णिमा बनाओ। तब महादेव आते हैं और आकर के एक दिन के लिए अमावस्या के चंद्रमा का श्राप दूर कर देते हैं और अर्धरात्रि में अमावस्या के दिन कुछ क्षणों के लिए किशोरी जी को दर्शन हो जाए, इसलिए पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो जाता है और किशोरी जी लाल जी के साथ रास विहार करते हैं। ये है वृंदावन रस। वहां पर कोई इच्छा नहीं, बस प्रिया प्रियतम का ही चिंतन करते रहते हैं। ये कैसे सोते होंगे, ये कैसे उठते होंगे, ये मिलते कैसे होंगे। अब एक जगह हमारे यहां पद है, किशोरी जी सखियों के साथ, ठाकुर जी सखाओं के साथ। अब भाई प्रेम में भले ही सबको पता है कि ये प्रेमी हैं, लेकिन फिर भी सबके सन्मुख तो संकोच ही होता है ना। आजकल के बच्चों को नहीं होता, वो बात अलग है। आजकल के बच्चों बिल्कुल संकोच नहीं करते। हमारी कहीं कथा थी तो दो आए दंपति, युवा ही थे, 25-26 साल के होंगे, तो प्रणाम किया। अब मेरे को संकोच में क्या कहूं, ये बहन भैया हैं कि पति पत्नी है, कौन है? मैंने कहा अच्छा, कहाँ से आए? महाराज जी यहीं से आए हैं, हम दोनों पढ़ते हैं साथ में। अब मैं मन में सोचूं, एक ही परिवार से भैया बहन छोड़ दिए हैं, हॉस्टल में हो सकता है वो मिलने। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ते हैं आप? बोले ये इंजीनियरिंग करता है और मैं अभी सीए की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, एक ही घर में रहते हैं? नहीं 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 महाराज जी, ये मेरे प्रेमी हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ब्याह हो गया आपका? बोले नहीं ब्याह नहीं हुआ, पर हम साथ ही रहते हैं। मैंने कहा ब्याह की क्या योजना? ब्याह की अभी योजना नहीं, ऐसी अच्छा लग रहा है। मैंने वाह, हमसे क्या चाहिए? बोले हम रोज आपकी कथा सुनते हैं। मैंने कथा सुन के ब्याह की इच्छा नहीं हो रही आपकी? ये नहीं होता कि संग चलें, धर्म का पालन करें? नहीं महाराज जी अभी। मैंने कि भाई देखो, अब कथा सुनकर के अगर धर्म पालन की इच्छा हो तो कथा सुनो, और तुम ये सब ही करना है खुले में ऐसे। मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं है। आजकल के युवाओं को संकोच नहीं होता। पर प्रेम, एक बात लिख लीजिएगा, प्रेम शुद्ध वही है जहां संकोच है। पति पत्नी के बीच में संकोच है, प्रियतम प्रियतमा के बीच में थोड़ा संकोच है। अगर संकोच नहीं है, सब स्पष्ट है, सब खुला है, तो वहां प्रेम टिक नहीं पाएगा। संकोच करना चाहिए थोड़ा। तो किशोरी जी संकोच करती हैं सबके सामने ठाकुर जी से बात करने में, भले ही सबको पता है, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर सामने से आते हैं तो किशोरी जी थोड़ी नजर छुपा लेती हैं, थोड़ा ऐसे खुद को ढक लेती हैं, ललता विशाखा को आगे कर लेती हैं, तुम आगे चलो, देखो श्याम सुंदर आ रहे हैं। देखना भी है और संकोच भी करना है।
तो कहते हैं फिर श्याम सुंदर से बात कैसे होती है किशोरी जी की, क्योंकि सुबह तो संकोच करती हैं और शाम को एक ही स्थान पर रासलीला भी हो जाती है। ठाकुर जी को, किशोरी जी को कैसे पता होता है कि आज हमें कहाँ रास विहार करना है? बात तो हुई नहीं पूरे दिन। इतना सुंदर भाव हमारे ब्रज के रसिक वर्णन करते हैं, बोले किशोरी जी श्रृंगार में भाव प्रकट करके आती हैं। कैसे? श्रृंगार करते समय विचार करती हैं कि आज श्याम सुंदर से कहां मिलें। बोले शाम को एक तालाब है जिसमें कमल खिले हैं, उसके तट पर मिलेंगे। तो आज किशोरी जी कैसे वर्ण के वस्त्र पहनती हैं? बोले नीले वर्ण के वस्त्र पहनती हैं। इससे ठाकुर जी को संकेत हो जाएगा ये तालाब या नदी का संकेत कर रही हैं। और उसी में कुछ गुलाबी गुलाबी जो आकृति बन जाती हैं, उससे ठाकुर जी को संकेत हो जाए, ओहो नदी पे नहीं मिलेंगी, नदी में कमल नहीं होते, कमल तो तालाब में होते हैं, तालाब पे मिलेंगी। ठाकुर जी दूर से किशोरी जी का श्रृंगार देख के यही अनुभव करते हैं, मिलेंगी कहां। अब ठाकुर जी विचार करते हैं कि भाई तालाब तो बहुत है और बहुत तालाबों में कमल है, कौन से वाले तालाब पर मिलेंगी, उसका संकेत कैसे हो। तो किशोरी जी कानों में जो कुंडल पहन करके आई हैं, उनमें थोड़े थोड़े या तो मयूराकृति बनी हुई है, तो मयूराकृति से ठाकुर जी समझ, अच्छा जिस तालाब के पास मोर ज्यादा रहते हैं वहां मिलेंगी। या फिर कभी कभी कुंडलों में तोते बने हुए हैं, तो ठाकुर जी समझ, अरे जहां सुख ज्यादा हो वहां मिलेंगी। तो श्रृंगार से ठाकुर जी अनुमान लगा लेते हैं कौन सा तालाब है, कौन सा स्थान है जहां आज रास विहार होगा। उसके बाद ठाकुर जी ये संकेत पूछ रहे हैं कि हम अकेले आए कि मधुमंगल श्री दामा इन सबको संग लेके आए। तो किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी अनुभव करते हैं, केवल एक बिंदी लगी हो तो किशोरी जी संकेत कर रही हैं किसी को नहीं लाना है, एकांत मिलन होगा। और यदि खूब पत्रावली बनी है महाराज, एक एक पत्रावली की भी 4-4 पत्रावलियां बनी हुई हैं, खूब सारी पत्रावली, और यहां पर खूब सुंदर सुंदर कपोल पर सुंदर चंदन की आकृति बनी है, तो ठाकुर जी समझ, आज तो महाराज होएगा। मधुमंगल श्री दामा को ठाकुर आज तैयार रह जाइयो, रात में आनो है। देखो किशोरी जी ऐसो भरो श्रृंगार करके आई हैं, या तो संकेत कर रही हैं कि आज शाम को रास विहार होएगा। और जिस दिन किशोरी जी को नहीं मिलना होता, उस दिन अटपटे तो वस्त्र पहने आती हैं, बहुरंगी वस्त्र, नीले गुलाबी हरे बैगनी। ठाकुर जी सोच में पड़ जाते हैं, भैया क्या संकेत कर रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। और मुखमंडल पर एक भी पत्रावली नहीं होती। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या संकेत है। और उस दिन सबसे बड़ा संकेत क्या होता है, किशोरी जी ठाकुर जी को देखती ही नहीं है, निहारती ही नहीं है। ठाकुर जी समझ जाते हैं आज मान कर गई हैं भैया, ये तभी कोई संकेत नहीं है। फिर ठाकुर जी मान लीला को भंग करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बना। अब ये प्रिया प्रियतम का सुख विलास है जिसमें वृंदावनी सदा रमे रहते, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े विरक्त छके रहते हैं ऐसे भावों में। इसके लिए किशोरी जी का आगमन हुआ। इसलिए रुक्मणी कृष्ण विवाह का प्रसंग भागवत जी में कहा गया, क्योंकि इसमें आप सब प्रवेश कर सकते हो। प्रिया प्रियतम के सुख विलास में सबका प्रवेश नहीं हो सकता।